जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो आप लोग एग्ज़ाम में, तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से क्या करो आप, उसको वो करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में हो सकता है कि कुछ ऑप्शन हैं जो हमें पता है कि नहीं हो सकते, उनको काट दो। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखोगे, तो हमने बुक में इस चैप्टर में नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी पढ़ा है, लेकिन हमने ये वर्क सिलेक्शन और जुवेनाइल सिलेक्शन नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब कि ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर है ना, मतलब जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उससे बाहर है ये। द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म over long period of time leading to formation of new species, a group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring। फूड चेन क्या होता है कि इसमें मान लो कि पहले कोई प्लांट है, उसके बाद कोई इंसेक्ट हो गया, फिर उसके बाद कोई बर्ड हो गया, फिर बर्ड के बाद कोई डॉग हो गया, डॉग के बाद सपोज कर लेते हैं फॉक्स हो गया, फॉक्स के बाद टाइगर हो गया, इस तरह से ये है। ठीक, तो ये क्या है, ये कुछ इस तरह से जैसे कि एक प्लांट था, ठीक, इस प्लांट को एक इंसेक्ट ने खाया, ठीक है, फिर एक इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट था इसको किसी दूसरे प्लांट ने खा लिया, ठीक है। ये जो प्लांट, ये कुछ एक्सेप्शन प्लांट्स होते हैं जिनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, इसको पढ़ोगे तुम लोग या पढ़े भी होगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। नहीं, इंसेक्टिवोरस गलत वर्ड होगा, इंसेक्टिवोरस नहीं होता है, पिचर प्लांट होता है ना, मतलब पिचर प्लांट एग्जाम्पल है, ठीक है, पिचर प्लांट होते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट जो होता है ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, इसको इंसेक्ट ईटिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये प्लांट भी इंसेक्ट को खा सकता है, तो ये प्लांट को इंसेक्ट खाया, फिर दूसरा प्लांट उसको खा लिया, फिर मान लेते हैं कि इस प्लांट को कोई बड़ा एनिमल खा लिया, ठीक है, जैसे कि गोट खा लिया, ठीक, फिर इस गोट को 2 एनिमल्स खाए, ठीक है, इसको डॉग भी खाया, इसको कैट भी खाया, ठीक है। अभी जो डॉग था इसको फिर किसी एनिमल ने खाया, जैसे फॉक्स ने खाया, कैट को फिर किसी दूसरे डॉग ने खा लिया, फिर इस डॉग को भी इस फॉक्स ने खा लिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कोई एक लाइन जैसा नहीं है, एक पूरा नेट जैसा है, कोई भी कोई को भी खा रहा है, और रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। तो इसको फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। वेब और चेन, ये अंतर होता है दोनों में। तो इस क्लास में हम लोग जो इवोल्यूशन चैप्टर था, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इसके जितने कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, इनके अलावा और भी कुछ कीवर्ड है, वो हम लोग देखने हैं, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे इवोल्यूशन जो चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग के अंदर लंबे समय में जो चेंज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नया स्पीसीज बन जाता है, ठीक है, एक नया स्पीसीज बन जाता है उस लिविंग बीइंग का, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। ये जितने कीवर्ड हैं इसको आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से, ठीक है, बाय हार्ट करना है, ठीक। एज फिर उसके बाद है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या है कि स्पीसीज का मतलब क्या है कि ऐसे लिविंग बींग जो आपस में इंटरब्रीड करके क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन, ठीक है। इस एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज जब अर्थ से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, ठीक है, जब कोई भी स्पीसीज अर्थ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, जब किसी भी लिविंग बीइंग का रिमेन जो होता है, मतलब जो उसके बॉडी का बचा हुआ बोन वगैरह और उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रॉक में प्रिजर्व हो जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर जाते हैं और क्या होते हैं, डीप विद इन द सॉइल रॉक में प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉसिल बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं,
फॉसिल, ठीक है। तो ये एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ होता है, ये पास्ट के लाइफ का एविडेंस होता है, मतलब पहले कैसे लिविंग बीइंग रहते थे वो सब का ये एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। फिर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड फुलफिल्स इट्स नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। हैबिटेट मतलब कि वो जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग रह सकता है और उसको उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल सकें, जैसे कि फूड, शेल्टर, और वो वहाँ पे क्या कर सकता है, अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को वापस से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जहाँ मिलती हैं वो उसका हैबिटेट होता है, ठीक। फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वैरायटी होती है, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स, अलग अलग भिन्न चीज़ें होना, और बायो मतलब बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में जो डाइवर्सिटी होती है वो होती है बायोडाइवर्सिटी। फिर है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जैसे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसमें चेंज होता है, ठीक है। तो जब चेंज होता है तो क्या होता है, उसके हिसाब से बहुत कम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये देखो, ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल ट्रेट्स सर्वाइव, ठीक है। मतलब कुछ ही ऑर्गेनिज्म ज्वाइन कर पाते हैं और कुछ ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो जो ज्वाइन कर पाते हैं उनको, जो ज्वाइन कर पाते हैं वो लोग बस क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो चेंज हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको एक तरह से अडेप्ट कर पाते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, मतलब नेचुरल सिलेक्शन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन का सबसे इजी लैंग्वेज में क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। तो जो अपने आप को बदल के और फिर इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, वो ज़िंदा बच जाते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और ये सब सेलेक्ट कैसे हो रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स विथ फेवरेबल ट्रेड्स, फेवरेबल मतलब जो पसंदीदा या फिर जो क्या बोलना चाहिए, फेवर में हो, ठीक है। मतलब जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसी फेवर में जो ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जिनके पास फेवरेबल ट्रेट होता है वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिंदा रह जाते हैं, ठीक। बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वही सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस होते करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, ये भी सेम चीज़ है लेकिन इसमें जो चेंजेस होते हैं ये ह्यूमन कंट्रोल करते हैं, ह्यूमन कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गेट डिजायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद है वेरिएशन, वेरिएशन मतलब भिन्नता, डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब एक ही स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जो इंडिविजुअल है उनके बीच में जो आपस में जो भिन्नता है उसको बोलते हैं वेरिएशन, बोलते हैं, वैराइटीज उनके आपस में। फिर है एडेप्टेशन, मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑर्गेनिज्म अपने उसके हिसाब से ढल जाता है, उसको बोलते हैं अडेप्ट करना। चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देम बेटर सुटेड टू द एनवायरनमेंट, सो दिस इज नोन एज एडेप्टेशन। फिर है स्पीसिएशन, स्पीसिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर चेंजेस करते हैं, वही कहलाता है इवोल्यूशन। तो जब चेंजेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक नया स्पीसीज बन जाता है, ठीक है। एक नहीं, बहुत नए स्पीसीज बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज है इसी को स्पीसिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव होमोलोगस ऑर्गेन्स एंड एनालोगस ऑर्गेन्स। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स में आपको क्या याद रखना है, ऑर्गेन विथ सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। और इसमें उल्टा, ऑर्गेन विद डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, मतलब ये ऑर्गेन जो होंगे इनका ओरिजिन मतलब ये जहाँ से आए हैं वो सेम है, ठीक है। जैसे कि कंपैरिजन के लिए फोर लिम्ब, फोर लिम्ब जो होता है वो हाथ का बोन होता है जो ह्यूमंस का और बर्ड्स का सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का फंक्शन इंटायरली डिफरेंट है। ह्यूमंस उसको दूसरे काम के लिए यूज़ करते हैं और बर्ड्स फ्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये होता है होमोलोगस। होमोलोगस मतलब जो जो दिखने में एक तरह से सेम है, जिसका ओरिजिन सेम है, ठीक है, लेकिन काम दूसरा कर रहे हैं। और एनालॉगस मतलब
वो दिखने में अलग अलग हो सकता है, उसका ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम सेम है। जैसे कि एक बटरफ्लाई का पंख और एक बर्ड का पंख, बर्ड के जो पंख होते हैं उसके अंदर बोन होता है, बटरफ्लाई के पंख में बोन नहीं होता, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यहाँ पे ह्यूमन हैंड एंड बैट विंग, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब कि एक एनिमल जो है उसका ग्रुप रहा होगा कभी, जैसे कि तो उसने अपने अंदर चेंजेस किए, फिर बहुत बार चेंजेस होते होते इवोल्यूशन हुआ, नए स्पीसीज बने। तो उस एक एनिमल से बहुत सारे नए स्पीसीज बने, तो जो एक एनिमल है वो कॉमन एंसेस्टर कहलाया। द आइडिया दैट डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, एक ही एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व हुए, उसी को बोलते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। फिर एक होता है फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से जो एनर्जी होता है वो हमारे अर्थ में आने के बाद, फोटोसिंथेसिस से फूड बनने के बाद, प्लांट्स के बाद कैसे कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना। प्रोड्यूसर मतलब जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स। उसके बाद क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी कंज्यूमर, ये सब होते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है फूड चेन, ठीक है। सीक्वेंस शोइंग हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फिर फूड वेब क्या है, इट शोज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अब जरूरी नहीं है कि फूड चेन एक, इसका मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ना, फूड चेन और फूड वेब के बीच का डिफरेंस, ठीक है। एक होता है फूड चेन और एक होता है फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल होता है, जो नेटवर्क होता है ना, उसको बोलते हैं, नेट को बोलते हैं, जाल जो होता है। और चेन का मतलब होता है एक सिंपल जो चेन होती है, इस तरह से, है ना। तो देखो ये वर्ड से ही इसका मतलब क्लियर होता है। इसका मतलब क्या है, फूड चेन क्या होता है कि इसमें मान लो कि पहले कोई प्लांट है, उसके बाद कोई इंसेक्ट हो गया, फिर उसके बाद कोई बर्ड हो गया, फिर बर्ड के बाद कोई डॉग हो गया, डॉग के बाद सपोज कर लेते हैं फॉक्स हो गया, फॉक्स के बाद टाइगर हो गया, इस तरह से ये है, ठीक। तो ये क्या है, एक लाइन में जो चल रहा है ये कहलाता है फूड चेन। लेकिन फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से, जैसे कि एक प्लांट था, ठीक। इस प्लांट को एक इंसेक्ट ने खाया, ठीक है। फिर एक इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट था इसको किसी दूसरे प्लांट ने खा लिया, ठीक है। ये जो प्लांट, ये कुछ एक्सेप्शन प्लांट्स होते हैं जिनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, इसको पढ़ोगे तुम लोग या पढ़े भी होगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। नहीं, इंसेक्टिवोरस गलत वर्ड होगा, इंसेक्टिवोरस नहीं होता है, पिचर प्लांट होता है ना। मतलब पिचर प्लांट एग्जाम्पल है, ठीक है, पिचर प्लांट होते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट जो होता है ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, इसको इंसेक्ट ईटिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये प्लांट भी इंसेक्ट को खा सकता है। तो ये प्लांट को इंसेक्ट खाया, फिर दूसरा प्लांट उसको खा लिया। फिर मान लेते हैं कि इस प्लांट को कोई बड़ा एनिमल खा लिया, ठीक है, जैसे कि गोट खा लिया, ठीक। फिर इस गोट को दो एनिमल्स खाए, ठीक है, इसको डॉग भी खाया, इसको कैट भी खाया, ठीक है। अभी जो डॉग था इसको फिर किसी एनिमल ने खाया, जैसे फॉक्स ने खाया। कैट को फिर किसी दूसरे डॉग ने खा लिया, फिर इस डॉग को भी इस फॉक्स ने खा लिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कोई एक लाइन जैसा नहीं है, एक पूरा नेट जैसा है, कोई भी कोई को भी खा रहा है, और रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। तो इसको फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। वेब और चेन, ये अंतर होता है दोनों में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है। मतलब एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन ये है, ठीक है। इसमें अलग 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 एनिमल्स हैं। तो ये जब ऐसे आपस में इंटरकनेक्ट हो जा रहे हैं इस तरह से, तो ये कहलाएगा फूड वेब, ठीक है। वही है, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। फिर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये यही है नेचुरल सिलेक्शन जो पढ़े थे यहाँ पे, ये नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, जो जिसके पास फेवरेबल ट्रेट है वो सरवाइव कर रहा है। मतलब जिसके पास फेवरेबल ट्रेट है वो क्या हुआ, वो फिटेस्ट हुआ, ठीक है। फिट वर्ड का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली फिट, फिट वर्ड का मतलब ये है कि जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं,
उनके हिसाब से कौन फिट है उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, ठीक है, सर्वाइव करना। ऑर्गेनिजम्स बेस्ट एडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है वही सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है। फिर है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब क्या? कंपटीशन एमंग ऑर्गेनिज्म फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक फूड एंड स्पेस। तो क्या होता है, जो भी इन्वायरमेंट होता है उसमें फूड और स्पेस क्या होते हैं, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उसको फूड वगैरह के लिए कमी महसूस होगी। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक, फिर क्या है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसकी क्या करता है, डिफाइंस स्पीसीज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस वायबल ऑप्शन। ये वही चीज़ है, स्पीसीज जो हमने पढ़ा था वही चीज़ है, स्पीसीज ही है ये चीज़, है ना। फिर है लिविंग फॉसिल। तो एक जो फिश मिली थी जो क्या अनचेंज थी फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, उसी को क्या बोला गया, लिविंग फॉसिल बोला गया। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं अभी आपके पास, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस थ्रू विच मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग वाज एक्वायर्ड। ठीक है, पेट डॉग किससे एक्वायर किया गया था, इस प्रोसेस का नाम बताओ। क्या आंसर होगा? एक है देखो नेचुरल सिलेक्शन, एक होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, एक है जुवेनाइल सिलेक्शन, एक है वर्क सिलेक्शन। तो देखो जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो आप लोग एग्ज़ाम में, तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से क्या करो आप, उसको वो करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में हो सकता है कि कुछ ऑप्शन हैं जो हमें पता है कि नहीं हो सकते, उनको काट दो। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो हमने बुक में इस चैप्टर में नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी पढ़ा है, लेकिन हमने ये वर्क सिलेक्शन और जुवेनाइल सिलेक्शन नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब कि ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर है ना, मतलब जिस बारे में बात कर रही है उससे बाहर है। ये दो ऑप्शन है, ये दोनों बाहर है कॉन्टेक्स्ट से, एक वर्क सिलेक्शन और जुवेनाइल सिलेक्शन, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब क्या बचा, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, जो एनिमल्स हैं वो कभी भी एक्चुअल में पेट नहीं थे। ठीक है, उनको हमने पेट बनाया, तो इसका आंसर आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकता है। इसको एक बार चेक करेंगे, अभी के लिए इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए सब। अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। इसके बाद है 4 limbs ऑफ डॉग एंड शिप आर फॉर वॉकिंग, whale फॉर स्विमिंग एंड that ऑफ बैट फॉर फ्लाइंग, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। देखो अभी मैंने बताया था, ये क्या बात कर रहा है, 4 लिम्ब की। 4 लिम्ब जो हैंड के होते हैं। ठीक है, तो डॉग के 4 लिम्ब, शिप के 4 लिम्ब क्या करते हैं, चलने के काम आते हैं। वेल का 4 लिम्ब जो होता है वो स्विम करने के काम आता है, और बैट का जो 4 लिम्ब होता है वो उड़ने के काम आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ओरिजिन एक ही है, 4 लिम्ब ओरिजिन एक ही है ना, लेकिन जो फंक्शन है, जो उनका फंक्शन है वो अलग अलग है। तो बताओ इसमें से क्या होगा आंसर। इसमें भी देखो पहले एलिमिनेशन करो, 2 गलत ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कौन बताएगा। 2 गलत ऑप्शन है, बताओ कौन सा है। अनडेवलप्ड वाला और सी और डी। सी और डी, ठीक है, सी और डी गलत है ना। तो बताओ आंसर क्या है इसका। इसका आंसर बी है सर। बी, होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस में फंक्शन जो है क्या होगा, सेम होगा, और उसका ओरिजिन नहीं, ओरिजिन एक होगा, फंक्शन अलग अलग होगा। और एनालॉगस में क्या होगा, फंक्शन सेम होगा, ओरिजिन अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, बी, होमोलोगस। ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब इसमें पूछ रहा है कि एनालॉगस, पिछले में होमोलोगस था, अब एनालॉगस। एनालॉगस मतलब काम सेम हो रहा है, ओरिजिन अलग अलग है। तो पहला विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, फिर गिल्स ऑफ प्रॉन एंड फिश। ठीक है, गिल्स का मतलब क्या होता है जानते हो, हाँ,
गिल्स Yes, sir. गिल्स। वो जो मछली के यहाँ पर हाँ हाँ हाँ। मछली में ये वो स्पेशल ऑर्गन होते हैं फिश के या एक्वेटिक एनिमल्स के, जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो जैसे कि प्रॉन होता है, प्रॉन किसको बोलते हैं? प्रॉन फिश जैसा ही होता है, और मतलब वो जो केकड़े वगैरह की कैटेगरी होती है ना, वो होते हैं प्रॉन, है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। तो इन लोग एयर और वाटर दोनों इनटेक करते हैं। झींगा हाँ सर, झींगा हाँ झींगा हाँ हाँ प्रॉन हाँ बोलेंगे सर। हाँ हाँ, झींगा झींगा होता है। नहीं, झींगा नहीं होता ये है, झींगा है। झींगा नहीं होता है मेरे ख्याल से। इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। झींगा नहीं होता है। अच्छा, ये झींगा ही होता है ना। तो ये झींगा है ना, वही झींगा है ना। तो जो प्रॉन होता है, प्रॉन और फिश, इसके जो गिल्स होते हैं ये, है ना। फिर क्या है, थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ बॉटल गॉर्ड। ठीक है, थॉर्न मतलब कांटे, ठीक है। बोगेनवेलिया मतलब एक फ्लावर है शायद, है ना। बोगेनवेलिया एक फ्लावर होता है। इसको भी देखते हैं गूगल सर्च करके। ये फ्लावर होता है ना, ये बोगेनविलिया फ्लावर होता है। तो इसके कांटे और टेंड्रिल्स ऑफ बॉटल गार्ड, ठीक है। बॉटल गार्ड मतलब क्या होता है, लौकी, ठीक है। टेंड्रिल मतलब क्या होता है, ये देखो, टेंड्रिल का मतलब क्या होता है। टेंड्रिल मतलब होता है, नार को बोलते हैं, है ना। जो वो होते हैं क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंबर के जो टेंड्रिल होते हैं, नार को बोलते हैं, मतलब जो उनका पार्ट होता है जिससे वो चढ़ते हैं। फिर क्या है, विंग्स ऑफ बैट एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। ठीक, तो देखो एनएल, ये बहुत सारे ऑप्शन है। एनालोगस का मतलब क्या होता है, फंक्शन सेम रहेगा, ओरिजिन अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो देखो, थॉर्न और टेंड्रिल दोनों स्टेम से बन रहे हैं, ठीक। तो दोनों का ओरिजिन एक है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे चढ़ने के काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के काम आ रहा है ताकि कोई उसको तोड़ ना पाए। दोनों का यहाँ फंक्शन अलग अलग हो गया। एनालोगस में फंक्शन सेम रहेगा, ठीक। इसमें भी देखो ओरिजिन सेम है, गिल्स दोनों में है, लेकिन प्रॉन क्या है, वाटर के बाहर भी रहता है, अंदर भी। फिश केवल वाटर के अंदर रहती है। तो उस, हाँ, ए ही इसका आंसर होगा, है ना। फिर यहाँ पे विंग्स ऑफ बैट एंड लेग्स ऑफ हॉर्स, ठीक। इसका भी ओरिजिन सेम है, लेकिन ये यहाँ उड़ने का काम आ रहा है और यहाँ पे चलने के काम आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। बुक में भी जो हम लोग पढ़े तो ये एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, वाइल प्रपोजिंग हिज थ्योरी डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ठीक है। जब डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन थ्योरी दी तो वो किससे इन्फ्लुएंस था? ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज वोयाज। ऑप्शन बी, सेल थ्योरी। ऑप्शन सी, लॉ ऑफ जेनेटिक्स एंड मेंडल। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, है ना। उसने जो उसकी वोयाज, उसकी जो जर्नी थी शिप में, उसमें जो उसने ऑब्जर्व किया अलग अलग आइलैंड में, वो उससे सब कुछ इंस्पायर था। फिर fill in the blanks, a group of organisms which can interbreed sexually and produce viable offspring is known as, बताओ इसका आंसर क्या होगा? A group of organism which can interbreed, बताओ क्या आंसर होगा? हाँ, एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरब्रीडिंग। हाँ, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपस में अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बना सकता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप, मतलब नॉट ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पीसीज यहाँ पे हम लोग पढ़े भी थे ना अभी, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्पीसीज। डिफरेंस एमंग बीक्स ऑफ फिंचेस सो डैश एमंग देम, ठीक है। जो फिंचेस क्या थे,
जो बर्ड्स थे जिनको कौन स्टडी किया था, डार्विन स्टडी किया था आइलैंड में, तो उनके जो चोंच थे उसमें जो डिफरेंस था, ठीक है, वो क्या शो करता है, वो उनके बीच में क्या शो करता है, कि वो अलग अलग क्या? शेप एंड साइज। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, ये क्या चीज़ में डिफरेंस है वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उनके बीच में जो, उनके चोंच में जो डिफरेंस था वो क्या दिखाता है। वो सर कि वो कौन सीड खाता है, कौन इंसेक्ट्स। फीड खाता है, कौन तो इंसेक्ट, उसको कौन एक वर्ड में क्या बोलेंगे? देखो एक इसका word आंसर में- यहाँ मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का जब आंसर देखना होता है ना, तो उस टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं। ये देखो, ये है, ठीक। अब ये beaks of finches showed variations according to availability of food resources, ठीक है। तो ये क्या आंसर है इसका? वेरिएशन। देखो उसमें क्या बोला, डिफरेंस एमंग द बीक, ठीक है, मतलब जो उनके चोंच थे उसमें जो अंतर है वो, तो वो किस वजह से आया था? वो अलग अलग फूड की वजह से आया था। लेकिन वो क्या शो कर रहा था? देखो यहाँ पे लिखा है क्लियरली, बीक्स ऑफ फिंचेस शोड वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, मतलब अलग अलग फूड मिलने की वजह से उनके चोंच क्या शो कर रहे थे? वेरिएशन शो कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरिएशन होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आंसर होगा? वेरिएशन, ठीक है। ये जो वेरिएशन हमने पढ़ा है ना, कहाँ गया ये वेरिएशन? डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो फिंच जो थे वो सेम स्पीसीज थे, लेकिन उनके बीच में अंतर था, तो वो क्या है? वेरिएशन। उनके चोंच में अंतर था, लेकिन है तो सब सेम, तो वो क्या था? वेरिएशन। यहाँ पे देखो, डिफरेंस एमंग बीक्स, बीक में बस अंतर है, लेकिन है सब सेम स्पीसीज के, ठीक। फिर उसके बाद some bacteria can grow in the medium containing streptomycin antibiotic, the reason behind this is, ठीक है। देखो ये बैक्टीरिया वाला कोई चीज़ आपके बुक लेसन में नहीं दिया है, लेकिन देखो इसको समझना है हमको। ये क्या बोल रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो, ये कोई केमिकल है, ठीक है, एक एंटीबायोटिक है, ये अगर किसी चीज़ में है, ठीक है, एक मीडियम है, मीडियम मतलब, मीडियम का मतलब क्या होता है? कोई भी दवाई जो होता है उसको हमेशा एक मीडियम में दिया जाता है, ठीक है, या तो वो लिक्विड होता है या तो सॉलिड होता है, ठीक है। जो आप सिरप पीते हो उसमें शुगर का सिरप जो होता है वो मीडियम होता है, उसमें हम मेडिसिन डालते हैं। तो उसी तरह से किसी मीडियम में ये केमिकल दिया जा रहा है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, केवल कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब कुछ रीजन, ये इस चीज़ को ध्यान देना है, सम बैक्टीरिया, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया बस ग्रो कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? एक बार फिर समझा दीजिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक केमिकल है, ठीक है, ये जो है इसमें कुछ बैक्टीरिया बस ग्रो कर सकते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इसके पीछे क्या कारण है? शुगर की मात्रा ज्यादा होगा सर। नहीं, हम लोग जो पढ़े हैं उसमें से कुछ आंसर देना है। हम लोग जो अलग अलग कीवर्ड पढ़े हैं ना, उसमें से एक इसका आंसर है। ये जो हमने, सर उस बैक्टीरिया केमिकल हो। नहीं नहीं, मेरी बात समझो, एक लाइन का आंसर है। हम लोग जो इतनी सारी चीज़ें पढ़े हैं ना, इसमें से कोई एक चीज़ है वो आंसर, समझे? अब बताओ। कुछ बैक्टीरिया बस ग्रो कर पा रहे हैं एक केमिकल में, ठीक है। देखो इतनी सारी चीज़ें हम पढ़े हैं, इवोल्यूशन, स्पीसीज एक्सटिंक्शन, फॉसिल हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। थोड़ा सा पास हो तुम, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, लेकिन एक अलग वर्ड है उसके लिए। इनमें से कोई एक आंसर है। हैबिटेशन। हैबिटेशन नहीं, इसका आंसर दो हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर दो हो सकता है, एक हो सकता है एडेप्टेशन या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अडेप्टेशन। हाँ, एडेप्टेशन ज़्यादा वो आंसर है।
ठीक है, रीज़न बिहाइंड दिस इज एडेप्टेशन, मतलब जो कुछ बैक्टीरिया इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, वो उसमें अडेप्ट कर ले रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, एडेप्टेशन। ठीक, हम किसी भी चैप्टर का जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसके आंसर्स वही होंगे जो हमने पढ़ रखा है, कुछ बाहर का नहीं होगा कभी भी आंसर। ठीक, तो इसका आंसर एडेप्टेशन होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें एक पैसेज जैसा दिया हुआ है, उसके बेसिस में ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद करोगे। इंग्लिश में जैसे आप लोग पैसेज सॉल्व किए हो, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ना है, इसमें से ढूंढ के इसका आंसर करना है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिर कल हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, सर ये कहाँ मिलेगा, मतलब ये ग्रुप में डाल देना। ये बुक मैं ग्रुप में शेयर किया हूँ, एक बार और कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में वैसे ये बुक शेयर कर चुका हूँ, फिर भी कर दूंगा। ये पैसेज पढ़ना है और ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक, उसके बाद क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस, व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फिर व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज रोल ऑफ सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इसको बताना होमोलोगस एंड एनालोगस कौन सा है। ये देखो पिचर प्लांट जो मैं बताया था ना, लीफ ऑफ पिचर प्लांट, ये जो दिख रहा है ये पिचर प्लांट का लीफ होता है, इस तरह का होता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसके ऊपर कोई भी छोटा कीड़ा बैठता है तो उसको खा जाता है। कैसे बात होगा? ये जैसे ये दिख रहा है यहाँ सर पे, एक प्लांट हाँ एक इंसेक्ट को कैसे खा सकता है? नहीं खा सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर चीज़ में, ये एक्सेप्शन है। तो सर ये खाता कैसे होगा? सर उसमें तो दो तरीके सर होते उसमें हैं। कुछ रसीले पदार्थ होते हैं सर। संदीप सही बोल रहा है, दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि कुछ प्लांट होंगे, उनके लीव में कुछ ऐसे रसीली चीज़ होंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको जो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट खुद उसमें आके बैठेगा, लेकिन वो जो उसका लीफ रहेगा वो चिपचिपा रहेगा, और चिपचिपा होगा तो इंसेक्ट उसमें चिपक जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो चिपचिपा चीज़ रहेगा वो उस इंसेक्ट की बॉडी को गला देगा धीरे धीरे, मतलब तुरंत नहीं, हफ्ते 10 दिन में। वो इंसेक्ट फिर उड़ ही नहीं पाया उसमें, तो फिर धीरे धीरे प्लांट क्या करेगा, उसको गला के अपने अंदर ले लेगा। और ये जो होता है एक पिचर प्लांट, इसमें क्या होता है, ये जैसे चूहा फंसाने के लिए वो होता है ना, उस स्प्रिंग जैसे खाना रखा होता है, जैसे ही चूहा उसको हिट करता है तो एक उसको जाल जैसे उसको पकड़ लेता है अचानक से बंद, ये वैसे ही होता है। इसके अंदर कोई इंसेक्ट जाता है तो सर ये ये, जग हाँ सर ये जग के जैसे वो जो आता जग है ना एक सर, वो मतलब इसमें पानी देने वाला जग। हाँ, इसमें एक बैग जैसा होता है, तो कोई भी इंसेक्ट इसके पास जाता है तो ये तुरंत उसको पैक कर देता है अंदर। इसके अंदर होता है, इंसेक्ट जाता है इसके अंदर फूड लेने के लिए अपना, और ये तुरंत पैक कर देता है बाहर से। तो ये होता है पिचर प्लांट। ठीक है, सर वो उसका न्यूट्रिशन, क्या सर फिर वो उसका न्यूट्रिशंस ले लेता है सर। हाँ, न्यूट्रिएंट्स ले लेता है उसके बाद। फिर ये 9th क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व द ब्रांच ट्री ऑफ इवोल्यूशन गिवन इन द फिगर एंड फाइंड द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, अभी देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा इसको देखते हैं। ये एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, कि किससे कौन बना, तो इसमें जो ह्यूमन का सबसे क्लोज रिलेटिव है वो कौन सा है। ठीक है, सबसे क्लोज रिलेटिव कौन सा है ह्यूमन का, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैमल है ना। मैमल का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स, नहीं जो एग नहीं देते हैं उनको बोलते हैं, है ना। जो एनिमल एग नहीं देते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैमल बोलते हैं। ठीक है, तो मैमल्स हैं। ठीक है, अब मैमल में एक है प्लेटिपस, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है उसका। ठीक है, फिर प्लेटिपस के बाद देखो ये आया, इसमें दो पार्ट हुए, एक ये, तो इधर एक आया काऊ, ठीक, और एक दूसरी कैटेगरी बनी जिसमें ये सारे हैं। ठीक, अब इन सारे में फिर ये दूसरा दो ब्रांच हुआ, एक में आ गए हॉर्स और डॉग, और फिर दूसरे में क्या क्या आ गए, ये इन दोनों में आया। ठीक है, इसमें फिर फर्दर आगे ब्रांचिंग है। अब इसमें देखो माउस और रैट आ गया, और फिर यहाँ पे देखोगे तो इसमें डबल ब्रांच और इसमें मंकी आ गया। ठीक है, फिर ये जो डबल ब्रांच इसमें ह्यूमन एंड चिंपैंजी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन का सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है, तो इसमें मतलब सीधा सीधा ह्यूमन के सबसे पास कौन सा है, तो ह्यूमन के सबसे पास क्या है, चिंपैंजी।
ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर चिंपैंजी। फिर क्या है, इसी से क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स बाय ऑब्जर्विंग द फिगर दैट शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी, ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ टू ऑर्गेनिज्म दैट शो मैक्सिमम डिफरेंस। मतलब दो ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिनके बीच मैक्सिमम एक जैसी चीज़ें हों, और दो ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंसेस हो, मतलब मैक्सिमम अलग जैसी चीज़ें हो, अलग अलग चीज़ें हों। तो देखो मैक्सिमम सेम चीज़ों में क्या आ गया, मंकी और चिंपैंजी। चिंपैंजी। ठीक है, मंकी और चिंपैंजी है, इससे भी ज़्यादा सिमिलर माउस और रैट है। माउस और रैट में बहुत कम डिफरेंस होता है ना, माउस और रैट होगा। ठीक, उसके बाद जो सबसे अलग है उसमें क्या हो सकता है, चिंपैंजी और ह्यूमन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हॉर्स और डॉग दोनों के 4 पैर हैं। ठीक, मंकी चिंपैंजी भी एक जैसे हैं, माउस और रैट भी एक जैसे हैं। ठीक, प्लेटिपस और काऊ सेम उसमें नहीं है ना। अच्छा, बस ऑर्गेनिज्म लिखना है, तो प्लेटिपस और काऊ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ह्यूमन और चिंपैंजी ज़्यादा, क्योंकि देखिए ह्यूमन के 2 लेग्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, लेकिन ये प्लेटिपस और काऊ दोनों में क्या है, 4 जो भी इसके लेग्स हो वो है, हैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ह्यूमन और चिंपैंजी होगा। फिर क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर अबाउट इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन हियर, राइट योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टू योर आंसर। ठीक है, तो इसमें ये आप क्या समझ रहे हो ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, और इधर जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का थर्ड। ठीक है, इसको भी आप लोग देखना, अपने से ट्राई करना। ठीक है, फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को घर से कौन कौन सा करना है, एक ये थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, 3 से लेके पूरा 8 तक करना, और 9 का थर्ड वाला करना है। ठीक है, इसको एक बार अपने से करना है। ठीक है, इसको करने के लिए सिंपल आपको क्वेश्चन देखो, और ये पूरा जो आपका चैप्टर ये पूरा पैसेज है, जैसे पैसेज में से आंसर ढूंढते हो वैसे इसको आंसर ढूंढना है ना। तो Yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, टाइम है अभी, है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक, इसमें एसिड बेस और सॉल्ट को बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग एसिड और बेस को जानते हो क्या, पढ़िए थे सर। पढ़े थे। ठीक है, एक बार इसको हम देखते हैं, एसिड बेस और सॉल्ट क्या है, इसको साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री में मतलब क्या किया गया है, जितनी चीज़ें हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। ठीक है, अभी क्या होता है, एसिड सामान्यतः मतलब जनरली वो चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। ठीक है, सोर मतलब खट्टा। ठीक है, जिनका खट्टा टेस्ट होता है उनको क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। बेस वो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर जिनका जो वो होता है, टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, यानी कि बिटर। ठीक है, तो ये बेसिक जो होता है डेफिनेशन होता है ना, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन देखो क्या होता है कि एसिड हो या बेस, ये इनका आगे पढ़ेंगे, ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ये वीक भी होते हैं। तो वीक वाले तो हम टेस्ट किए कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग वाले होती हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको टेस्ट अगर करेंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा। ठीक, तो इसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए और एक रिजिड क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो वो क्लासिफिकेशन को आंसर करने के लिए एक होता है पीएच स्केल। इसको जानते हो? यस सर। क्या होता है बताओ। सर इसमें जो Yes. 7 से पहले जो रहते हैं वो लिटमस पेपर में वो acid रहते हैं, सर। हाँ, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट से इसको पता किया जाता है। और क्या आंसर है इसका? एक्चुअली लिटमस पेपर अलग होता है, ये अलग होता है। लिटमस पेपर जो बता रहे हो वो अलग होता है। ठीक है, लिटमस पेपर इज डिफरेंट थिंग। पीएच स्केल अलग होता है।
पीएच स्केल देखो क्या होता है, तुम क्या बता रहे थे ये सब? उसमें नंबर रहता है नंबर रहता है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 7 तक। 1 से 7 तक। तो जो 7 से पहले रहता है सर हम्म। वो एसिड रहता है, और बेस? 7 के बाद जो रहता है वो बेस है तो 7 के आगे कहाँ तक होता है? सर 10 तक। 14 तक होता है। अच्छा सॉरी 14 तक बोल गया। ठीक है, देखो ये एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है। ठीक, तो क्या होता है, ये जिसका भी पीएच वैल्यू निकाला जाता है, पीएच वैल्यू जिसका भी क्या आता है 1 से 7 के बीच में आता है वो कहलाता है एसिड। ठीक, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच आता है वो कहलाता है बेस। और जिसका पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 में आएगा, वो दोनों के बीच का हुआ, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रल। ठीक है, मतलब वो ना तो एसिड है और ना ही वो बेस है। ठीक है, समझ में आया? क्या है हाँ, जिसका पीएच वैल्यू 7? वो होता है वाटर का वैल्यू न्यूट्रल। वाटर 7। वाटर कभी न्यूट्रल नहीं होता है, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसमें केवल वाटर हो और उसमें अलग कोई भी चीज़ ना हो। ठीक, जो लेकिन हम लोग पानी पीते हैं या फिर जो ग्राउंड वाटर या रिवर का वाटर होता है उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स की वजह से या तो वो बेस हो जाता है या तो वो एसिड हो जाता है। इन्वर्टर में डिस्टिल वाटर हाँ, लेकिन उसको पीना नहीं होता, वो पीने के लिए नहीं होता है। ठीक है, इन्वर्टर वाला डिस्टिल्ड वाटर पीने के लिए नहीं होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी वो नहीं हो, क्या मिनरल या कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है, जिसमें कुछ चीज मिक्स ना हो सर। हाँ, मिक्स ना हो कोई भी चीज़। ठीक है, तो वो कहलाता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ये जो लिटमस पेपर है ये और पीएच स्केल रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है देखो, इसको पीएच स्केल आप लोग के बुक में भी है, इसको गूगल करके देखते हैं। ये देखो इस तरह से होता है पीएच स्केल। ठीक है, अब ये पीएच स्केल जो होता है, ये देखो, ये दिख रहा है पीएच स्केल है ना, ये देखो ये इस तरह से होता है। तो क्या होता है, जो लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं और उसके टेस्ट में अलग अलग कलर्स शो करता है लिटमस पेपर। तो अगर वो इनके बीच का कोई कलर शो कर रहा है तो वो एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब 0 से लेके 7 तक। और अगर 7 से एबव और इधर जा रहा है तो वो बेस होगा। बेस को एल्कलाइन भी बोलते हैं, है ना। बेस को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे एल्कलाइन लिखा हुआ है, वो बेस के लिए ही लिखा है। ठीक है, तो ये होता है एसिड बेस। ठीक है, कैसे पता चलता है, लिटमस पेपर से पता चलता है। और किससे पता चलता है, पीएच पेपर से मेन पता चलता है। ठीक है, जो लिटमस टेस्ट होता है ना वो 2 तरह से होता है। एक लिटमस पेपर जो होता है ये रेड कलर का आएगा, एक आएगा ब्लू कलर का, और एक जो होगा वो दूसरे ही कलर का होगा और वो रेड और ब्लू दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, अगर एसिड में जाएगा तो वो रेड रहेगा, अगर वो बेस में जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। और इसके साथ उल्टा है, ब्लू लिटमस पेपर अगर बेस में जाएगा तो ब्लू ही रहेगा और अगर एसिड में जाएगा तो रेड हो जाएगा। मतलब ये याद रखना है कि एसिड का कलर रेड है और एसिड का कलर है ना, और जो ब्लू होता है वो बेस का कलर है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, बेस बी से स्टार्ट होता है, ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों कलर ब्लू है और एसिड जो बच गया वो रेड कलर का होता है। ठीक, लिटमस में रेड शो करता और है। सर जो बीच में है जो उसमें नो चेंज। सर ठीक है, कोई चेंजेस नहीं सर। हाँ, न्यूट्रल नो चेंज, क्योंकि वो ना तो एसिड है ना तो बेस है। पानी में कभी लिटमस पेपर को रखोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ना तो एसिड है ना तो बेस है। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि जो नॉर्मल पानी है वो एसिड या बेसिक नहीं होता, वो होता है लेकिन बहुत कम उसका वैल्यू होता है। मतलब कहने का कि 7 जो होती है न्यूट्रल वैल्यू होती है। तो ये रेड और ब्लू कैसे होते हैं, जब किसी का वैल्यू 1 2 3 इस टाइप का है तो इसमें ये रेड कर देगा। किसी का वैल्यू अगर 11 12
है ना, 14 इस टाइप का है तो उसको वो ब्लू कर देगा। लेकिन अगर किसी का वैल्यू 8 है 6 है तो उसको वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वाटर जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है और ज़्यादा बेसिक भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर। डिस्टिल्ड वाटर बस 7 पे रहता है। तो ये मतलब है उसका। ठीक है, तो ये मतलब है एसिड एंड बेस का। अब सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट आप जो घर में खाते हो वो कौन सा होता है, NaCl होता है। ठीक है, मैं तो NaCl जो होता है इसको कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं। लेकिन एसिड और बेस के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्ट का मतलब होता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी एसिड वो वाली है पीएच की नीचे वाली प्रॉपर्टी और इसकी मतलब दोनों की अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई चीज़ बना रहे हैं जो न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, सॉल्ट और साथ में वाटर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो बनता है वो होता है सॉल्ट। और इसी तरह के प्रोसेस में क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl बनता है। ठीक है, सर क्या? सर हाँ, सर H2O2 सर H2O2 कौन सा एसिड होता है कि बेस सर? H2O2 जो होता है ना वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। आप लोग देखे होंगे टिंचर, जानते हो टिंचर? नो सर। देखे होगे कभी चोट लगता है तो एक आता है टिंचर लिक्विड Yes, आता sir. है जिसको कॉटन में लेके लगाते हैं और वो बहुत ज़्यादा जलता है। येलो येलो हाँ, येलो कलर Yes, रहता है, sir. वो टिंचर Yes. होता है। उसी के साथ एक और लिक्विड रहता है जो वाटर जैसे दिखता है, व्हाइट कलर का। वाइट कलर का मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है, वो Yes, होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये क्या काम करता है, जब आप लोग के चोट लगती है तो उसमें कुछ बाहर के मतलब वो आ जाते हैं, डस्ट आ जाते हैं, डर्ट वगैरह। तो ये क्या करता है, ये उसको क्लीन करता है पहले। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको क्या करता है, क्लीन करता है। और फिर उसको क्लीन करने के बाद उसमें टिंचर डाला जाता है, तो टिंचर क्या करता है, उसको ठीक करता है। समझ में आया? और रही बात कि ये जो Yes, sir. H2O2 होता है ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, तो इसको देखते हैं। H2O2 एसिडिक और बेसिक, तो इसका आंसर एक मिनट। Hydrogen peroxide is weak acid but often characterized as versatile oxidizing agent. They can behave differently depending on its environment. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वैसे तो ये वीक एसिड होता है लेकिन इसका जो वो होता है यूज़ अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये देखो इसका pH वैल्यू जो होता है ये 3 से 6 के बीच में होता है। टिपिकली हैज़ ए pH बिटवीन 3 to 6। तो 3 to 6 के बीच में क्या होता है, एसिड होता है ना। तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, तो ये सब है। ठीक, और देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या दिया है। ठीक है, you have learnt about acids, bases and salts as well as some of their properties in previous classes. Have you ever wondered why when a red ant or wasp stings us we are advised to rub soap over the sting? देखो ये बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या बता रहा है कि कई बार क्या होता है, हम लोगों को जब चींटी काटती है या कुछ और चीज़ काटता है तो उसमें हम लोगों को क्या एडवाइस किया जाता है कि सोप रगड़ने से, साबुन रगड़ने से कई बार ठीक हो जाता है। तो ये क्यों यहाँ पे ऐसा है, ऐसा इसलिए है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो आंट होता है या कोई इंसेक्ट होता है वो जब बाइट करता है तो उसके बाइट में एसिड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, उसके वजह से हमें पेन होता है। ठीक है, और जो सोप होता है ये एक बेस होता है। ठीक है, कभी साबुन आपने टेस्ट किया होगा तो इसका टेस्ट बिटर होता है। ठीक, और कभी बचपन में Yes, sir. कड़वा हो। हाँ, कभी बचपन में अगर आपने चींटी खाया होगा गलती से तो आपको याद होगा उसका टेस्ट खट्टा होता है, सोर। ठीक, गलती से खा लिया होगा अगर तो। ठीक है, नहीं सर, नहीं।
ठीक, तो यस सर, वो रेड आम। रेड एंट होता है, उसका टेस्ट, उसको बस्तर में खाया जाता है, वो खट्टा होता है बहुत। ठीक है, यस सर। तो ये जो एसिड है इसकी वजह से पेन हो रहा है, इसलिए इसमें सोप रगड़ने से बेस आ गया। तो बेस क्या करता है, इस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, न्यूट्रल करना मतलब वो एकदम ना एसिड बचता है ना बेस बचता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सोप उसके ऊपर रब किया जाता है। ठीक है, ये और उसके बाद क्या दिया है, जो हल्दी होता है, कभी देखे होगे हल्दी की वजह से कोई दाग लगता है तो उसको धोने से वो लाल हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वो उसका आंसर ये है कि देखो, जिस तरह से लिटमस टेस्ट में एसिड के लिए क्या कलर मिलता है, रेड। ठीक, रेड। और बेस के लिए क्या कलर मिलता है, ब्लू। ठीक, Blue. लेकिन ये लिटमस क्या है, ये एक इंडिकेटर है। ठीक, इंडिकेटर मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, इसलिए इसका नाम होता है इंडिकेटर। उसी तरह से बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जिसमें एक होता है हल्दी यानी कि टर्मेरिक। तो टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर होता है, लेकिन टर्मेरिक जो होता है वो बेस में रेड कलर देता है, और एसिड के केस में वो कुछ चेंज नहीं करता। ठीक है, नो चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। हाँ हाँ, तो ये जो बेस है ये रेड कलर है। ठीक, अब जो आपका सोप है या डिटर्जेंट है, ये सब क्या है, ये बेस है। तो इसलिए इनमें जब क्या हो रहा है, हम टर्मरिक लगा रहे हैं तो वो रेड कलर दे देता है। इसको घर में करके देखना कभी, है ना। और फिर क्या है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी ईट्स बेकिंग सोडा फॉर रिलीफ। बेकिंग सोडा मतलब देखो, आज के डेट में किसी को गैस या एसिडिटी होता है तो इनो आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये जो इनो होता है इसमें सोडा होता है ना, इसमें क्या होता है, सोडा होता है। ठीक, तो पहले इनो जब नहीं हुआ करता था तो लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये जो बेकिंग सोडा क्या करता है, पेट में जब एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा क्या करता है, उस एसिड को जाके न्यूट्रल कर देता है, तो हमारा एसिडिटी कम हो जाता है। पेट में एसिडिटी क्यों होता है पता है तुम लोग को? देखो ये एसिड की मात्रा ज्यादा, कहाँ से आता है लेकिन एसिड, जो हम लोग खट्टा वगैरह चीजें सब खाते रहते हैं नहीं उसी उससे से। नहीं आता। देखो जब ये जब सर इम्पोर्टेंट, खाना डाइजेस्ट होता है, हाँ बोलो। जब सर खाना डाइजेस्ट होता है तब सर हाँ वेरी गुड, जब क्या, रिलीज कर। हाँ जब खाना डाइजेस्ट होता है, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो स्टोमक होता है, स्टोमक से एसिड निकलता है। ठीक है, और वो एसिड होता है, कौन सा होता है, H2SO4 होता है कि HCl होता है, दो में से कोई एक होता है। ठीक है, कौन सा होता है बताओ। HCl। HCl होता है सर। कंफर्म, मेरे को H2SO4 हाइड्रो लग रहा है। हाय, लेकिन HCl ही हो, भी हो सकता है। सोडियम। एसिड रिलीज इन स्टोमक, HCl होता है ना। ठीक, तो कौन सा एसिड होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, Cl होता है क्लोरीन के लिए और H होता है हाइड्रोजन। ठीक, तो इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड जो होता है हमारे पेट में रिलीज होता है। ठीक है, हमारे स्टोमक में क्या होता है, ये एसिड रिलीज होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो एसिडिटी कब होता है, हमें जब भूख लगती है तो ये एसिड हमारे पेट में आ जाता है। ठीक है, कि हमें भूख लगेगी तो एसिड इस पहले से आ जाता है ताकि फूड आएगा उसको ये डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जब हम कुछ नहीं खाते हैं और भूख लगा हुआ रहता है तो क्या होता है, ये एसिड हमारे पेट में बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, उसकी वजह से फिर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती, फिर क्या होता है, धीरे से ये एसिड जो होता है इसमें से गैस बनता है, उसी की वजह से लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इस चीज़ को जो और बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, वो क्या इंक्रीज करता है, लोगों की ऐसी आदत होती है कि सुबह उठते हैं और खाली पेट रहते हैं 12 बजे तक, और सुबह उठने के बाद 7-8 बजे सबसे पहले क्या लेते हैं वो, चाय। इस चाय में चाय। जो शुगर और मिल्क का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, वो और ये दोनों भी एसिड रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो एसिड होता है ये पेट में एसिडिटी क्रिएट करता है।
ठीक है। जो शुगर होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं कुछ जिसकी वजह से एसिड क्रिएट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस सॉल्ट स्टार्ट करेंगे और जो जो क्वेश्चन बोला गया उसको आप लोग कर लेना, ठीक।